पंजाब सरकार ने स्कूलों तो बाद हुण कालेज ते यूनीवर्सिटियां खोलण दा फैसला कीता है। 16 नवंबर तो कंटोनमेंट जोन के बाहरले खेत्तरां विच पैंदे कालजां ते यूनीवर्सिटियां नूं मुड़ खोलण दा फैसला किया गया है। उचेरी सिक्ख्या, मैडिकल सिक्ख्या ते खोज ਅਤੇ तकनीकी संस्थावां समेत सूबे दीआं कंटोनमेंट जोनां दे बाहरलीआं यूनीवर्सिटियां ते कालजां नूं 16 नवंबर तो खोलण दी मंजूरी दे दित्ती गई है, जिस तो बाद यूनीवर्सिटी प्रबंधनां ਅਤੇ विद्यार्थियों ने इसका स्वागत किया है। विद्यार्थियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले तो वह बहुत खुश हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करना उन्हां लई बहुत मुश्किल सी। सर बहुत वधिया फैसला लिया सरकार ने। सर पहले बच्चे घर बैठे सी, पर सर इन्ना ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क आना वो ज़्यादा फायदा है कि फोन च लाइव करोगे उन्ना फायदा नहीं है। सर जो सामने टीचर ने जो डाउट्स होंगे ना ज़्यादा केवल क्लियर नहीं होंगे, रिपीट कितना बार टीचर करेगा, एक बार दो बार प्रॉब्लम होंगी है। जो सामने लाइव गल होंगी वो ज़्यादा वधिया है। सर इस करके कहना कि वधिया कर दी सर। ठीक है सर, क्योंकि पिछले 8-9 महीने तो सारे स्टूडेंट्स घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे थे। कुछ बहुत सारे मतलब डाउट्स उन्होंने है जोड़े क्लीयर नहीं हो पाते, बट हुण कह रहे हैं कि कॉलेज ओपन हो रहे, बहुत वधिया गल है कि बच्चे फेस टू फेस कोई भी अपने छोटे तो छोटे डाउट्स है जो क्लीयर कर सकते टीचर सामने। ठीक है, 16 तरीक को कॉलेज खोलने का डिसीजन, क्योंकि घरे बैठे सर उन्नी पढ़ाई होंगी नहीं। घरे बच्चों ध्यान भटकता रहता, कॉलेज आके क्लास च बैठा है बच्चा ध्यान जाता रहता पढ़ाई पर। ये वधिया गल है भी कॉलेज आके बच्चे पढ़नगे, सही पढ़नगे। उत्ते ही दूजे पासे कॉलेज प्रबंधन ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। प्रिंसीपल राकेश मोहन का कहना है कि कॉलेज लगन तो बाद कोरोना हदायतों को पूरा ध्यान में रखा जाएगा। स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहें, विद्यार्थियों से रहित रहें, ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कोई आशियाना पक्षियों के बिना है, जैसे कोई ऑर्चर्ड पक्षियों परिंदों के बिना है। और अगर हम बारीकी से देखें तो जब बच्चे का जन्म होता है, माँ के गर्भ में वो 9 महीने रहता है, और माँ के गर्भ के अंदर ही उस कोई ना कोई उसकी एक्टिविटी होती रहती है। वो हिलता रहता है, वो झूलता रहता है, वो अपने अस्तित्व को महसूस करवाता रहता है। तो अगर माँ के गर्भ के अंदर बच्चे की एक्टिविटी होती है और संसार में आकर जब वो 10 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल का होता है, अगर उसको बंद कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में उसके दिमागी असंतुलन पैदा हो जाएगा। अब काफ़ी समय से हो गया, वैक्सीन आया या नहीं आया इसका विषय अब नहीं रहा, इतनी देर से सब कुछ बंद पड़ा है। तो मैं महसूस करता हूँ कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ के लिया है, विद्यार्थियों के हित में लिया है, इकोनॉमी के हित में लिया है, विद्यार्थियों के मानसिक विकास के हित में लिया है, और ये कॉलेज के अंदर रौनक होनी चाहिए। और वैसे भी भारतवर्ष जैसे देश जो त्योहारों का देश है, अभी करवा चौथ का फेस्टिवल देखा, बाज़ार के अंदर बहुत खूबसूरत रौनक दिखी, ठीक इसी तरह स्कूलों और कॉलेजों के अंदर भी विद्यार्थी आएँ, विद्यार्थी अध्यापकों के संपर्क में रहें। और ये बात भी मैं कहना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन मोड ठीक है, वक्त की ज़रूरत है, हमने उसकी पालना की है, लेकिन ऑनलाइन मोड कोई इतना बढ़िया मोड नहीं है जो इसमें तो एक तो डिस्टेंशिएशन बहुत हो जाती है। लेकिन जब विद्यार्थी कॉलेज के अंदर आता है, अध्यापक के साथ आंखों में आंखें डाल के देखता है, एक दूसरे की पॉजिटिव वाइब्स लेता है, उससे एक ऊर्जा का संचार होता है। मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ, बल्कि मैं तो बड़े लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। ये ईंटें, ये दीवारें, ये गारा, ये पत्थर, ये लोहा, इन चीज़ों से कॉलेज नहीं बनते, धक धक करते हुए दिलों से कॉलेज बनते हैं, जिज्ञासु आँखों से कॉलेज बनते हैं। विद्यार्थियों की प्यास को शांत करने के लिए जो अध्यापकों के पास सागर होता है ज्ञान का, उसमें डुबकी लगाने से कॉलेज बनते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत सार्थक कदम है सरकार का। मैं 16 तारीख से विद्यार्थियों का इंतज़ार कर रहा हूँ। आएँ, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, एहतियात रखें। कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है, मेरी माँ भी कहा करती थी कि इलाज से परहेज 100 गुना बेहतर होता है। अगर ये सत्य है तो फिर विद्यार्थी नियमों का पालन करेंगे, कोविड के एहतियात रखेंगे और अपनी अपनी क्लासेस के अंदर जाके पढ़ेंगे, टीचर्स से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा होगी। पठानकोट तो ब्यूरो रिपोर्ट वधेरे खबरां लई तुसीं देखते रहो अजीत वैब टीवी।